करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका पार्ट नंबर हमारे पास क्या है 3। तो और पार्ट नंबर 4, ये दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। क्यों? इनमें ये हमारे पास क्या आ रहा है, इनमें आ रहा है ये पॉइंट। तो पॉइंट जब आ रहा है तो उसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी वो हम किस तरह लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ना मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उधर मैंने बताया था कि जब पॉइंट वाले आ जाएं तो आपने क्या करना है, उसके लिए एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह बनानी है। तो अब हम इसका भी सोल्यूशन करने जा रहे हैं। मैंने लिखा है इसका सोल्यूशन 75 पॉइंट मेरे पास 35। तो बिल्कुल आपने, मैंने कहा था कि जब भी आपका कौन सा आ जाए, पॉइंट वाला आ जाए, तो उसके लिए आपने एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह बनानी है। जो पॉइंट से पहले वाले हैं उसके लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट करना है। इसको आपने वंस ले लेना है, इसको आपने क्या कर लेना है, टेंस ले लेना है। और फिर जब पॉइंट्स के बाद वाले जो नंबर्स आ जाए उनके लिए आपने इसके एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए क्या करना था, इसकी पोजीशन तो आपने देनी है। तो मैंने इसको ना आपको बताया था कि इसकी पोजीशन देने के लिए टेंथ से स्टार्ट करना है, टेंथ। ठीक है, फिर ये हमारे पास कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा 5, ये हमारे पास आ जाएगा 100th पोजीशन, 100th। और इसके ये मैंने बताया था कि पॉइंट्स के बाद वाले आ जाएं तो उनके लिए आप उनके साथ आपने क्या कर देना है, ये टी एच आपने साथ लिख देना है। ये सिर्फ उनके दरमियान डिफरेंस जाहिर करने के लिए मैंने लिखा है। तो अब बिल्कुल मैंने उसी तरह इसका सोल्यूशन लिखना है 75.35, इसका मैं सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल उसी तरह जब मैं 5, ये हमारी पोजीशन, इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है 1, मैं फिर 5 को किस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 1 के साथ। फिर आपने प्लस लगा देना है। और फिर जब आपने, अब आपने क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है 7, तो हमने किस से 10 से मल्टीप्लाई करवा देना है। इसकी पोजीशन मैंने, या प्लेस वैल्यू हमारे पास 10 है। फिर जो पॉइंट्स के बाद वाले आ जाते हैं उसके लिए हमने क्या करना है, प्लस लगा के, ये हमने ना 3 को नेम दिया है टेंस का। तो आप क्या करेंगे, 3 को 10 पर क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ये डिवाइड तब आपने करवाना है जब पॉइंट्स के बाद वाले आ रहे हैं। अगर पॉइंट से पहले वाले आ रहे हो तो आपने उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। इसी तरह अब हम लिखने जा रहे हैं प्लस, और ये आ गया आपका 5। इसको मैंने कहा है ये 100, तो आपको 100 का पता है कि इसको मैं क्या कर दूंगा, 100 पर क्या कर दूंगा, 100 पर क्या कर दूंगा, डिवाइड करवा दूंगा। फिर मैं जब और से इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हमारी कौन सी आ जाएगी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जब मैं 10 को 7 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 70 आ जाएगा, फिर 5 को 1 से 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका। जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आपको पता है कि हमारे पास बन जाएगा 0.3। फिर आप आ जाएंगे 100 पर, तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.05। तो ये हमारी थी क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सपेंडेड फॉर्म। अब बिल्कुल जो पॉइंट्स पॉइंट्स वाले थे इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी थी। बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, इधर भी क्या करना है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। तो हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनाते हैं। सोल्यूशन 898.03 और 8। तो बिल्कुल इसी तरह क्या करना है, जो हमारे पॉइंट से पहले वाले हैं उनके लिए आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। तो मैं इसको पोजीशन दे देता हूँ 1 की, फिर ये मैं दे देता हूँ 10th की, फिर मैं इसको दे देता हूँ 100 की। अब पॉइंट्स के बाद वाले के लिए आपने क्या करना है, इसको 10th, इसको पोजीशन देनी है 10th, टीएच लगा देना है साथ 10, और इधर आपने क्या करना है 100। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस 8 को क्या लिखना है, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, और टीएच भी लगा देना है। ठीक हो गया। बिल्कुल आपने उसी तरह इसका क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 8, और फिर आ जाएगा 3 8। अब बिल्कुल क्या है, ये मेरा पॉइंट से जो है ना पहले वाले के लिए आपने क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये मेरे पास, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये इसकी प्लेस वैल्यू है, मैंने पहले भी बताया, और फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मेरे पास क्या है, ये इसकी पोजीशन वैल्यू या प्लेस वैल्यू है। क्योंकि ये मेरे पास 1 पर आ रहा है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। फिर आ जाएगा आपका 9, इसको मैं क्या कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, क्योंकि ये हमारी 10th पोजीशन पर आ रहा है।
अगर आगे आ जाए आप, हमारे पास 8 है तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 100 के साथ। ये तो थे ना हमारे कौन से पॉइंट से पहले वाले के लिए। अब आ जाते हैं पॉइंट्स के बाद वाले के लिए। तो इसको आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 10 से। तो इधर आप प्लस लगा देंगे, फिर आप ऊपर लिख देंगे हमारे पास क्या है, 0। फिर क्योंकि ये 10th पोजीशन पर है तो इसको डिवाइड करवा देंगे 10 पर। फिर आप क्या करेंगे, हमारे पास 3 है, इसको मैं फिर कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 100। आपने इसके साथ क्या करना है, THD लगाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100th पोजीशन पर। और इधर आ जाए, सॉरी 100th, प्लस लगा के, क्योंकि ये 8 है, ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 1000। तो आपने इसको किस पर डिवाइड करवा देना है, 1000 पर। ये आपका, अब क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो आपको पता है कि इसको मैं 8 जो है ये, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 100 के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 800। फिर आप लगा देंगे प्लस, फिर आप 9 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 90, फिर 8 को 1 से, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर पर जब जब भी आप 0 को किसी भी नंबर पर डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। और प्लस, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 100, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.03। फिर आप प्लस लगा देंगे। फिर हमारे पास 1000 आ रहा है, तो आपको पता है कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 0.0, और ये हमारे पास 8। ये थी हमारी कौन सी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये अब कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह जो भी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी थी, और ये पॉइंट्स के लिए मैंने बता दिया है कि पॉइंट्स के लिए आपने किस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है, और जो सिंपल थे हमारे पास उसके लिए हमने किस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। अब जो है हम ना इसके बारे में आगे मजीद डिस्कस करेंगे।